अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों। पेश खिदमत है किस्सा जादू की गेंद। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसका एक ही लड़का था जिसका नाम था आदिल। ये बचपन ही से काफ़ी होशियार था। जब उसकी उम्र कोई 13 साल की हुई तो अचानक इसके वालिद का इंतकाल हो गया। अब घर की तमाम जिम्मेदारियां आदिल के सर पर आ पड़ी। इसने अपनी माँ से मशवरा करके गुजर बिसर के लिए एक गाय खरीद ली। आदिल दिन भर अपनी गाय को जंगल में ले जाकर चुराता और उसका दूध फरोख्त करके घर के तमाम अखराजात पूरे करता। एक रोज़ शाम को जब वो अपने घर लौट रहा था तो उसने देखा कि कुछ सिपाही गांव के चंद लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रहे हैं। आदिल ने घर आकर अपनी माँ से पूछा, अम्मा, ये सिपाही गांव के लोगों को क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं? इसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, बादशाह ने लगान वसूल करने के लिए सिपाहियों को भेजा था। जिन लोगों ने लगान अदा कर दिया उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन जिनके पास लगान देने के लिए कुछ न था उन्हें गिरफ्तार करके बादशाह के पास ले गए हैं। कल यही सिपाही चौकीदार का रुपया वसूल करने आएंगे। आदिल ने हैरत से पूछा, अम्मा, ये चौकीदारी क्या बिला है? इसकी माँ बोली, बेटा, रात को चौकीदार और सिपाही गश्त करते हैं ताकि डाकू डाका ना डाल सके। इस काम के बदले हर साल अवाम से चौकीदारी का टैक्स लिया जाता है। कल हमारे घर भी सिपाही आएंगे। मैं यही सोच रही हूं कि हम क्या करेंगे। हमारे पास तो इतनी पूंजी भी नहीं कि हम ये टैक्स अदा कर सकें। ये सुनकर आदिल को बहुत रंज हुआ, मगर फौरन संभल कर बोला, अम्मा, जब फसल की तैयारी होती है तो आधा अनाज तो बादशाह के सिपाही जबरदस्ती गांव वालों से छीन लेते हैं। बाकी अनाज में वो बेचारे पूरा साल गुजारा करते हैं। वो अनाज फरोख्त नहीं करते तो लगान कहाँ से दें? इस जालिमाना टैक्स की मार तो सिर्फ गरीबों पर पड़ती है जिनके घर में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। डाकुओं का खौफ मालदार लोगों को होना चाहिए और बादशाह को भी चौकीदारी का टैक्स सिर्फ उन्हीं से लेना चाहिए। खैर, मैं कल बादशाह के दरबार में जाऊंगा और इस जालिम के कानों में ये सब बातें डालूंगा। अगर उसने मेरी बात मान ली तो ठीक, वरना मैं बादशाह के खिलाफ आवाज़ बुलंद करूंगा, खा इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आदिल की माँ ये सुनकर बहुत घबरा गई। इसने आदिल को बहुत समझाया, मगर वो अपनी जिद पर कायम रहा। इसी तरह बातें करते करते रात काफ़ी हो गई और माँ बेटा सो गए। अगले दिन सुबह सवेरे आदिल उठा, जल्दी जल्दी कपड़े बदले और माँ से जाने की इजाज़त मांगी। मगर माँ ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया और कहा, बेटा, बादशाह बहुत जालिम है, वो तुम्हें ज़रूर कत्ल करवा देगा। आदिल ने जवाब दिया, अम्मा, अगर मेरी जान जाकर 10 आदमियों का भला हो सकता है तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने पक्का इरादा कर लिया है, मैं ज़रूर जाऊंगा। आप मुझे खुशी से इजाज़त दे दे। माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर बेटे की जिद के आगे मजबूर होकर उसने इजाज़त दे दी। आदिल ने माँ को सलाम किया और शहर के लिए रवाना हो गया। इसकी माँ दूर तक खड़ी अपने चांद से बेटे को देखती रही। शहर काफ़ी फासले पर था और आदिल पैदल सफ़र कर रहा था। चलते चलते शाम हो गई और जंगल में अंधेरा छा गया। पहले तो इसे खौफ महसूस हुआ, मगर अचानक इसे बहुत दूर रोशनी नजर आई। आदिल खुश हो गया और तेज कदमों से रोशनी की तरफ बढ़ा। जब वो रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने एक खूबसूरत मकान देखा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? आदिल ने जवाब दिया, एक बदनसीब मुसाफिर। अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। ये सुनकर आदिल ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। इसने देखा कि मकान में एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर बैठी रो रही है और करीब ही एक नौजवान बेहोश पड़ा है। आदिल को देखकर बूढ़ी और ज़्यादा घबरा गई। आदिल ने जल्दी से कहा, घबराइए नहीं, मैं एक मुसाफिर हूँ और रात बिसर करने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। इतने में नौजवान होश में आ गया। इसने आदिल से पूछा,
तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? आदिल ने सारी कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी। ये सब सुनकर नौजवान ने हमदर्दी का इजहार किया और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कल बादशाह ने मुझे बुलाकर कहा था कि शहजादी की शादी होने वाली है, इसलिए अपनी सारी फसल का अनाज हमें दे दो। अब बताओ, सारा अनाज हम कैसे दे दें? साल भर का गुजारा कैसे करेंगे? आदिल ने कहा, ये वाकई बहुत बड़ा जुल्म है, मगर तुम वहां जाकर क्या करोगे? मैं जा रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। आदिल ने नौजवान को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना माना। आखिर तंग आकर आदिल ने कहा, पहले अपनी माँ से इजाज़त ले लो, फिर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। नौजवान ने माँ से इजाज़त ली और आदिल के साथ बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में आदिल ने पूछा, मियाँ, तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान ने कहा, मुझे अनवर कहते हैं। ये दोनों सफ़र करते रहे जब तक कि बादशाह के महल के करीब न पहुंच गए। सुबह होते ही दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह ने वजह पूछी तो आदिल ने तमाम सूरत हाल बयान कर दी और गरीबों पर रहम करने की दरख्वास्त की। मगर बादशाह को ये बात पसंद न आई। वो गुस्से में आग बबूला होकर चलाया, कम बख्तू, हमें सबक देने आए हो? जाओ, इन दोनों को कैद खाने में डाल दो। सिपाही इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में ले गए। मगर किस्मत ने पलटा खाया और अचानक महल से खबर आई कि शहजादी गायब हो गई है। बादशाह ने ऐलान किया कि जो शहजादी को ढूंढ कर लाएगा उसे सोने और चांदी में तोला जाएगा। आदिल को जब यह खबर मिली तो उसने सिपाहियों से कहा, मुझे बादशाह से इजाज़त दिला दो, मैं शहजादी को ढूंढ सकता हूँ। यह सुनकर बादशाह ने इसे बुलाया और एक शर्त रखी, 40 दिन में शहजादी ना मिली तो तुम्हारी माँ को कत्ल करवा दूंगा। आदिल ने शर्त कबूल कर ली और जादूगर के खिलाफ रवाना हो गया। आदिल ने बादशाह की शर्त कबूल कर ली और अनवर के साथ महल से बाहर निकला। वो बहुत परेशान था क्योंकि अगर वो 40 दिन में शहजादी को ना ढूंढ पाया तो उसकी माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी। अनवर, हमें किसी ना किसी तरह ये मुअम्मा हल करना होगा। हमें ये पता लगाना होगा कि शहजादी कहाँ और किसने अगवा की है। अनवर ने जवाब दिया, हाँ दोस्त, हमें चालाकी और होशियारी से काम लेना होगा। ये दोनों जंगल की तरफ चल दिए जहां कुछ लोग पहले भी लापता हो चुके थे। चलते चलते रात हो गई और अचानक सामने एक पुरस्कार बूढ़ा नजर आया जो आग जलाकर बैठा था। आदिल ने हिम्मत करके इसके करीब जाकर सलाम किया। बूढ़े ने जवाब दिया, कौन हो तुम लोग और कहाँ जा रहे हो? आदिल ने शहजादी के अगवा की पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ा सुनकर मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम दोनों बहादुर हो, मगर तुम्हें पता नहीं कि शहजादी को एक जादूगर ने अगवा किया है और वो बहुत ताकतवर है। आदिल ने हैरत से पूछा, ये जादूगर कहाँ रहता है? बूढ़े ने अपनी जेब से एक चमकदार गेंद निकाली और बोला, ये जादू की गेंद है। अगर तुम इस पर फूंक मारोगे और कोई सवाल पूछोगे तो ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। मगर याद रखो, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। आदिल ने शुक्रिया अदा किया और गेंद लेकर अनवर के साथ आगे बढ़ गया। जैसे ही इसने गेंद पर फूंक मारी और पूछा, जादूगर कहाँ है? गेंद चमकने लगी और आसमान में एक रास्ता नजर आने लगा। आदिल और अनवर ने इसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। कई घंटों के सफर के बाद वो एक खौफनाक पहाड़ के करीब पहुंचे जहां एक बड़ा किला नजर आ रहा था। किले के दरवाजे पर 2 देव हैकल सिपाही खड़े थे। आदिल ने गेंद पर फिर से फूंक मारी और पूछा, इन सिपाहियों को कैसे हरा सकते हैं? गेंद चमकी और जवाब आया, ये सिपाही जादूगर के गुलाम हैं। अगर तुम किले के पीछे जाकर पानी के चश्मे में नीला पत्थर तलाश कर लो तो जैसे ही वो पानी में डालोगे ये सिपाही पत्थर के हो जाएंगे। आदिल और अनवर फौरन किले के पीछे पहुंचे, चश्मा तलाश किया और नीला पत्थर उठा लिया। जैसे ही उन्होंने इसे पानी में डाला, दरवाजे पर खड़े सिपाही वाकई पत्थर के हो गए।
ये देखकर दोनों दोस्त जल्दी से किले में दाखिल हो गए। अंदर पहुंचते ही उन्हें शहजादी एक सुनहरी पिंजरे में कैद नजर आई। जैसे ही वो इसे आजाद करने लगे, अचानक जादूगर नमूदार हो गया। कमबख्तू, तुमने मेरी फौज को खत्म कर दिया, अब तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जादूगर रहा। इसने अपना जादुई असा उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। मगर आदिल ने फौरन जादू की गेंद पर फूंक मारी और पूछा, इस जादूगर को कैसे शिकस्त दी जा सकती है? गेंद चमकी और जवाब दिया, इसकी जान किले के नीचे दफन एक पुरानी बोतल में है। अगर तुम वो बोतल तोड़ दो तो ये जादूगर खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही आदिल और अनवर किले के नीचे भागे। वहां एक सुरंग थी और थोड़ी तलाश के बाद उन्हें बोतल मिल गई। जैसे ही आदिल ने बोतल तोड़ी, जादूगर चीख मारकर गायब हो गया। शहजादी आजाद हो गई और किला खुद ब खुद मिट्टी में मिल गया। शहजादी ने खुशी से कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। आदिल ने जवाब दिया, ये हमारा फर्ज था, चलो अब वापस चलें। तीनों बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने अपनी बेटी को देखकर खुशी से आदिल को सोने में तोलने का हुक्म दिया, मगर आदिल ने इनाम लेने से इनकार कर दिया और कहा, बादशाह सलामत, मेरा इनाम यह होगा कि आप गरीबों से लगान और चौकीदारी का टैक्स लेना बंद कर दें। बादशाह को आदिल की बहादुरी और ईमानदारी बहुत पसंद आई और उसने पूरे मुल्क से जालिमाना टैक्स खत्म कर दिए। आदिल अपनी माँ के पास लूटा और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा, जबकि अनवर को बादशाह ने अपनी फौज में एक आला ओहदा दे दिया। यूं एक आम चरवाहे ने अपनी होशियारी और बहादुरी से न सिर्फ अपनी माँ को बचाया, बल्कि सारे गांव को जालिम बादशाह के टैक्स से भी निजात दिला दी।